वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के 1 to 5 की एक वीडियो अलग से है, 6 to 10 की अलग से एक वीडियो है। तो आपको अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखना है कि जो भी फॉलोइंग हमें गिवन है, जो लिस्ट है, तो वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है और 3 टर्म लिखने हैं। ठीक है, अगर एपी में नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, इसको A3 मान लेता हूँ, इसको A4 मान लेता हूँ, इसको A5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस करने के लिए आप क्या करते हो, A2 माइनस A1 करते हो। तो यहाँ पे A2 क्या है, A स्क्वायर है। ठीक है, और A1 क्या है, बस A। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, अगर इन दोनों में से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो कॉमन आप क्या लेते हो, तो कॉमन आप जब भी लेते हो तो मिनिमम पावर लेते हो। तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, 1, तो A कॉमन लो। और इसमें से आप चेक कर लिया, अब इसमें चेक करो तो ए थ्री माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा, A³ माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो देखो इन दोनों में मिनिमम पावर कौन सा है, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अगर A³ में से A स्क्वायर निकालोगे तो क्या बचेगा, A-1 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में चेक करो, A4 माइनस A3। तो इसमें आप करोगे तो A3 पावर 4 माइनस A3 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकालना है तो क्या करोगे, मिनिमम पावर कौन सा है, A3। तो A3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, A-1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का तो सब सेम आ रहा है, पर बाहर में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A³ है। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है, जो CD है, वो आपका सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये लिस्ट है वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो हम ना इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ना हम और 3 टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको A1 A2 A3 A4 की तरह से कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर है सब कुछ। ठीक है, और अंडर रूट देखते ही अब ये ना करना कि AP में नहीं है बोल के साइड हो जाना। ठीक है, चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है, चलो √2 है और नहीं निकल सकता, पर देखो यहाँ पे 8 है, अंडर रूट एट को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 2 को बाहर निकालो तो एक बाहर लिखोगे और एक अंदर बचेगा। ठीक है, पेयर बनाओगे और जो पेयर बनता है उसको ही निकालते हो। तो इसका एक पेयर बना पर ये नहीं बना, तो ये अंदर ही रह जाएगा और ये पेयर बाहर निकल जाएगा, पर बाहर लिखते हो बस एक। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो √2 और यहाँ पे लिख सकते हो 2 √। ठीक है, और इसको √18 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 2। ठीक है, तो इसको आप जब पेयर बनाओगे तो 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 का पेयर एक निकलेगा, तो 3 बाहर लिखोगे, और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको अंदर लिखोगे। ठीक है, तो आप 18 को क्या लिख सकते हो, 3 √2। ठीक है, और जब हम लोग 32 को सोल्व करेंगे तो 32 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो आप पेयर बनाओगे तो एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, एक पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे √2 एक रह जाएगा। इस पेयर का एक 2 निकलेगा तो 2 बाहर लिखोगे, इस पेयर का निकलेगा तो 2 लिखोगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो 4 √2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 √2। ठीक है, अब इसको A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, A2 की वैल्यू हो जाएगी 2 √2, A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 √2 और A4 की वैल्यू हो जाएगी 4 √2। ठीक है, इसको आप सोल्व करो तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करो, A2 माइनस A1 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू 2 √2 माइनस √2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 में से एक √2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ भी √2 आ जाएगा, और A4 माइनस A3 करोगे तो 4 √2 माइनस 3 √2। तो इसको भी आप जब सोल्व करोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, हर जगह सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तो जो ये लिस्ट है वो AP में होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, और टर्म फाइंड करने हैं, 3 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, ये, तो इसमें हम लोग √2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 √2। ठीक है, और इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म हमारा, नहीं, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म हमारा ये है, तो इसमें क्या करोगे, √2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 √2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 √2। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। अगर आपको क्या करना है, इस √2 को भी इस फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हो आप, जैसे 5 बाहर है और तो इसको अंदर लिखना है, तब क्या करोगे, 5 × 5 × √2 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इसको अगर अंदर लेके आना है तो पेयर बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करोगे तो 25 × 2 करोगे तो हो जाएगा √50। तो इसको यहाँ पे लिख दोगे √50। ठीक है, और यहाँ पे 6 √2 है तो अब क्या करोगे,
6 कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36 और 36 2 72 तो √72, ठीक है। और इसको आप लिखना चाहते हो 7√2 को लिख सकते हो, 7√2 को आप लिखना हो तब क्या करोगे 7 × 7 × √2 कर दोगे, ठीक है। 7 × 7 × 2 करके √, कर दोगे, ठीक है। 7 7 49 और 49 तो यहाँ पर हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हो, अगर चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये हमारा एपी में भी हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, हमारा √2 है, ठीक है। और हमने 3 और टर्म निकाल भी दिए, सिंपल फॉर्म में भी निकाल दिए और हम लोग ने क्वेश्चन के फॉर्म में भी निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस पे देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आप मतलब कि रूट के बाहर बाहर कर सकते थे, ठीक है, पर इसमें रूट के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे, इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इसको a3 मान लो, इसको a4 मान लो, ठीक है। तो a2 माइनस a1 करोगे तो आपका हो जाएगा √6 माइनस √3, ठीक है, जिसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर a3 माइनस a2 करोगे तो हो जाएगा आपका √9 माइनस √6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको चाहो तो 3 माइनस √6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको भी आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो रही है, सेम नहीं आ रही, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो रही है, सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो सेम नहीं आ रही तो आपका क्या हो जाएगा, एपी में नहीं है, ठीक है, नॉट एपी, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको देखना है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो हम लोग इसको a1 a2 a3 a4 कर लो, ठीक है। तो a2 माइनस a1 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, a3 माइनस a2 करोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 8, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, नॉट सेम, सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा एपी में नॉट एपी, ठीक है, एपी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको देखेंगे, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और 73, ठीक है, 73। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे, इसको a3 मान लेंगे, इसको a4 मान लेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 24, a3 माइनस a2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 माइनस 25, तो इसको जब सोगे तो 9 माइनस 5 करोगे तो 4 हो जाएगा 24, ठीक है। अब a4 माइनस a3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 73 माइनस 49, ठीक है। तो 13 माइनस 9 करोगे तो 4 आ जाएगा और फिर से 6 माइनस 2 करोगे 2, तो यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सेम आने की वजह से क्या हो रहा है आपका ये एपी में हो जाएगा, ठीक है। तो एपी में हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 24, ठीक है। तो हमें और हमें क्या करना है, 3 टर्म फाइंड करना है, ठीक है, 1 2 3। तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा 73, तो आप क्या करोगे इसमें 24 ऐड करोगे, 24 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रीसीडिंग टर्म, तो इसमें क्या करोगे 24 ऐड करोगे, तो इसमें 24 ऐड करोगे तो 7 4 11 1 इन हैंड और फिर 9 2 11 12 121 हो जाएगा, ठीक है। और इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें 24 ऐड करोगे, 24 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 4 1 5 और फिर से यहाँ पे 2 है, 2 2 4 और फिर से 1 145 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो आपको 3 और टर्म भी मिल गए, आपने डी की वैल्यू भी निकाल दी, एपी भी ये भी बता दी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई समझने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।